हाय फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे फ्रेंड्स। आज की एनर्जी कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि मुझे आपको बड़ा अर्जेंटली कुछ बताना है, बिकॉज मेरे कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऐसे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनवांटेड सिचुएशन है उनकी लाइफ में और उन्हें गाइडेंस चाहिए फ्रेंड्स। यस, कुछ ऐसी सिचुएशन में वो घिरे हैं, मुझे लगता है वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं ये बात। ये मुझे फीलिंग्स भी आ रही है, वो आप ही की तरफ से है। एंड ये क्लियर मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कि यू आर वेटिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, स्पेशली फ्रॉम यूनिवर्स। कहीं ना कहीं आपने भगवान से प्रे किया है कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। लेट्स सी वो प्रॉब्लम क्या है जो आपकी लाइफ में, यानी कि मेरे कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो अभी फेस कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ से देखती हूँ कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स ये। ओके, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है देन डेफिनेटली इस गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है कार्ड। बैड रेपुटेशन फ्रेंड, ये कार्ड जो है मैं इधर मुझे दिख रहा था फ्रेंड्स। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये कार्ड जो है विजुलाइजेशन में मुझे ये दिखा था फ्रेंड। ये कार्ड बैड रेपुटेशन मुझे यहाँ इसलिए लग रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो अपने दोस्तों के वजह से, फ्रेंड्स सर्कल में देख पा रही हूँ, या फिर अपने अकेलेपन की वजह से। मैं दोनों बातें ही कह रही हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसे एडिक्शंस उनको हो गए हैं जिसे वो चाह करके भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो वो चाह नहीं रहे थे, दूसरी बात वो छोड़ नहीं पा रहे, एंड तीसरी बात आप उससे पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए हो। क्लियर है ना? बताइएगा ये बात। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताइएगा कि क्या ये बात सच है। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है या अभी प्रेजेंट टाइम में आप जूझ रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो और उस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हो, इसके वजह से आपने इन एडिक्शंस को यूज़ करना शुरू कर दिया, या फिर पिछले कुछ टाइम से आप इसे यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर नए यूज़र भी मुझे लग रहे हैं कि कुछ लोग नए यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। बट फ्रेंड, ये आपके रेपुटेशन को रियून कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे ये मैसेज मैंने कहा ना, ये कुछ अनवांटेड सिचुएशन है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और देखिए कार्ड आपके सामने निकल के आ गया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि करना नहीं चाहते, लेकिन होता है कि फ्रेंड्स के उसमें रह करके हम एक्साइटेड हो जाते हैं और निकल लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, हैंग आउट करने के लिए निकल लेते हैं वहाँ से। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ड्रिंक, स्मोकिंग, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड फ्रेंड, यहाँ पर समथिंग एल्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मुझे कुछ और भी वाइब आ रही है जो आपके रेपुटेशन पर ब्लैक स्पॉट लगा जाएगी फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। तो प्लीज़, अगर ये मैसेज, ये फर्स्ट कार्ड आप तक पहुँचा है दोस्तों, तो अपने आप को रोकिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज जो हम करते हैं वो हम ही को वापस उल्टा मिलता है। याद रखिएगा ये बात। आप अगर कुछ अपने ही साथ बुरा कर रहे हो, कुछ एडिक्शन है, कोई ऐसी बात है, तो आप इसे खुल कर के शेयर करिए। उन दोस्तों से या फिर उन लोगों से मत करिए जो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को नहीं समझते, बट उनसे ज़रूर करिए जो आपके दिल के करीब है। डेफिनेटली यूनिवर्स मुझसे ये बात कहवा रहा है, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा दोस्तों, मिलेगा। मगर इन एडिक्शंस को लेकर के क्या मिलेगा आपको? जितने, जहाँ पर आप खड़े हो उससे कई पीछे आप चले जाओगे, कई पीछे चले जाओगे फ्रेंड्स। अपनी मानसिक स्थिति से भी चले जाएंगे आप, और अपनी हेल्थ से तो आप जाएंगे ही, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो बैड रेपुटेशन आपकी बन रही है, ये आपके एडिक्शंस बना रहे हैं फ्रेंड्स, और यू हैव टू कंट्रोल इट। आपको इसे कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये टैग देख रहे हैं ना आप, ये टैग लगते देरी नहीं लगेगी। और ये समय रहते मैसेज आप तक पहुंच गया है तो इशारा समझिए, गाइडेंस समझिए यूनिवर्स का इसे, और थैंक यू कहिए जाकर के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मैसेज गया है। फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है इसको रोकना, क्योंकि देखिए चरित्र हमें हमेशा आगे रखना चाहिए, हमें हमेशा चरित्र को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और अगर वही उसी पे अगर स्पॉट लग जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर सब कुछ रह करके भी कुछ नहीं होगा।
और यूनिवर्स आपसे ये सारी बातें कहना चाह रहे हैं और तभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? ग्रजेस होल्डर। हाँ, मैंने कहा तो कि अनवांटेड सिचुएशन, ग्रजेस आपने आप में से कुछ लोग फ्रेंड्स गिल्ट में हो, ये बताइएगा मुझे। आप गिल्ट में हैं आप, और आपको लग रहा है ना जैसे कि आपके वजह से कोई हर्ट हुआ है, आपके वजह से किसी की सिचुएशन ख़राब हुई है, आपने किसी का दिल तोड़ दिया है। ऐसे दिल में भावनाओं को लेकर के आप खुद को बिल्कुल अकेला कर लिए हैं। लेट नाइट जगते हो, रील स्क्रॉल करते हो, बताना आपको कभी कभी गिल्ट फील होता है। अपने अंदर आपने इतनी बातें इकट्ठा कर ली है जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इसको लेट गो करिए। इन ग्रजेस को होल्ड करके क्या मिलेगा आपको? आपकी शांति भंग हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मैटर। आप उनसे कहिए ना कि चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली कहें, बहुत से वे होते हैं बात करने के लिए। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है फ्रेंड्स, या फिर अगर आपसे पास्ट में या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसी आपको ऐसा फील हो गया कि मतलब मेरे वजह से कुछ हो गया, तो उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए फ्रेंड, ख़त्म करिए उसको। यहाँ पे मुझे कैंडल भी दिख रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे कैंडल से ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट नाइट आप सोच रहे हो, आपने किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया है, आप बोलना नहीं चाहते थे बट आपने बोल दिया है, तो वो बातें आपको खाई जा रही हैं अंदर अंदर। मैं ये भी रात भर आप जग रहे हो, सो नहीं रहे हो, थकी सी आंखें हैं आपकी, नींद आ भी रहा है बट सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो सुकून नहीं है ना आपके अंदर फिर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और ये प्रोमिनेंट मैसेजेस हैं फ्रेंड, ये दोनों ही मैसेज, इनफैक्ट अभी जो मैसेज मैं लूँगी वो सारे ही प्रोमिनेंट होंगे आपके लिए, क्योंकि ये मैसेज आने ही आने थे फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को ज़रा सा सही कर लूँ एंड देन आई विल सफल इट। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे कौन सी जगह फंसे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, उनको क्या गाइडेंस देना है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब, पॉजिटिविटी। क्या आप किसी को मिस कर रहे हैं? क्या आपकी किसी के साथ ऐसी केमिस्ट्री है जैसा आपको फील होता है कि उनके बिना कुछ हो ही नहीं? ग्रेट वाइब्स, उनकी वाइब यानी कि आप दोनों की ही वाइब ऐसी है जो हर वक्त आपको पॉजिटिविटी देती है। उनसे अगर सेपरेशन हुआ है फ्रेंड्स, तो भी हो सकता है कि आपको, मैंने अभी कहा ना कि आपने किसी को ना चाहते हुए भी गुस्से में कुछ बोल दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। डेफिनेटली मैं ऐसे यहाँ देख पा रही हूँ। इनटू यू का आया है, कोई तो है जो आपको बहुत प्यार करता है, या फिर आप किसी को बहुत प्यार करते हो। ये डिफरेंट मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने हैं फ्रेंड्स, ओके। और ये आप ही के लिए है, ओके। तो ये पॉजिटिविटी, ये गुड केमिस्ट्री, ये ग्रेट वाइब्स जो है, ये डेफिनेटली आप लोग की ही है। यहाँ पे मैं लव कनेक्शन भी देख पा रही हूँ कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, या वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और किसी न किसी वजह से अगर डिस्टेंस आया है तो वो ग्रजेस भी आप होल्ड कर रहे हो कि आपकी वजह से हो गया है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। अभी तो मैं क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो प्यार है फ्रेंड्स, इतना डीप लव मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप उनके बिना अधूरे महसूस करते हो, या वो आपके बिना अधूरे महसूस करते हैं। कुछ ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है मुझे, बताइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मुझे किसी के साथ आपका क्रश है अगर, तो भी ये जाएगा मैसेज आप ही के लिए। ये आप ही को मैसेज जाएगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए भी क्रश है तो ये मैसेज आप ही को जा रहा है, ये निकल के आपके लिए आया है फिर ये मैसेज। एंड टेल मी
इन द कमेंट बॉक्स। यूनिवर्स प्लीज़ और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। मूव इन साइलेंस। मैंने कहा ना फ्रेंड्स, बात फिर वही निकल करके आ रही है कि ये ग्रजेस होल्डर यहाँ पर इनटू यू तो डेफिनेटली। और ऐसा लग रहा है ना मुझे कि इस सिचुएशन में कुछ लोगों ने एडिक्शन भी यूज़ किया है, एडिक्ट भी हुए हैं किसी चीज़ से, कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मतलब भुलाने के लिए। कहते हैं ना कि यादों को जब हम समेट नहीं सकते हैं, उसे कैरी नहीं कर सकते हैं, तो सोचते हैं उसको कुछ देर के लिए भुला दें, और उसके लिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये भी बात आ रही है। एंड मूव इन साइलेंस, तो ये चुप रहने से क्या मिलेगा? ये जो आप रात रात भर जग रहे हो, साइलेंट एक चुप्पी सी साध ली है आपने, और अपने अंदर ये ग्रजेस होल्ड कर रहे हो कि मेरी वजह से ये हुआ, वो हुआ, उनका दिल दुखा, ये सिचुएशन बिगड़ी, ऐसी हुई। करने से क्या मिलेगा? मैंने कहा ना कि बात करिए इसके बारे में। कोई बात है तो उसे शॉर्ट आउट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए फ्रेंड्स। ओके, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो फ्रेंड्स। ये मूव इन साइलेंस में ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं, मैं यहाँ पे घर में भी देख पा रही हूँ, जो घर की प्रॉब्लम से इतने तंग आ गए हैं, उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो वो नहीं चाहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने चुप्पी साध ली है, चुप हो गए हैं वो बिल्कुल। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए। जहाँ आपको जो करना है वो बहुत लाइट स्टेप ही लीजिए, बट लीजिए। मूव इन साइलेंस। वाई? सिचुएशंस तो फ्रेंड्स आते रहते हैं लाइफ में, ओके, लेकिन साइलेंस में जाने का मतलब, वो भी लॉन्ग टाइम तो बिल्कुल मत ले जाइएगा। इसके बारे में बात करिए, सिचुएशन को ख़त्म करिए और लीव योर लाइफ। अपने जीवन को खुशियों के साथ जियो। यही मैसेज यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स। क्या है ये? मूविंग ऑन। थैंक यू। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स कि आप कहीं ना कहीं अब मूव कर रहे हो। यहाँ पे मूविंग इन साइलेंस भी है, मूविंग ऑन भी है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना कि आपने चुप्पी भी साध ली है, और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से भी आप निकलना चाह रहे हो। नेक्स्ट आप नेक्स्ट में जाना भी चाह रहे हैं और चुप्पी भी साध ली है। कहीं ना कहीं दिल में ये बात भी है आपके कि जो हुआ हुआ, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे। ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है तो बताइएगा मुझे कि जो होगा देखेंगे। जो होगा वाला सिचुएशन यहाँ दिख रहा है, जो होगा देखेंगे। मूविंग ऑन। देखती हूँ मैं और क्या यूनिवर्स आपको बताते हैं फ्रेंड्स। टू बिजी विनिंग। फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ देखिए आप, ये बैड एडिक्शन, रेपुटेशन एंड बैड हैबिट। यू कैन सी द कार्ड। कोई तो है फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग में से ही, ये आप ही की एनर्जी है। या तो ब्रेकअप का सिचुएशन है, या आपका रिलेशन डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर घर में कोई ऐसी बात हो गई है, या फ्रेंड्स में, परिवार में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिनको लेकर के पहले तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके दिल में ही नहीं ना चाहते हुए भी आपने कुछ बोला, या फिर कहते हैं ना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी हमें कभी कभी कुछ बोलना पड़ता है, और खुद ही आप अपने दिल में अब मलाल लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ कपल्स भी देख पा रही हूँ, उनके बीच में मैं देख पा रही हूँ कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, गुड वाइब्स है, पॉजिटिविटी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपने जो डिस्टेंस क्रिएट किया है उसके वजह से भी आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को ही, मैं यहाँ पे आप लोग को ही टूटते हुए देख रही हूँ, टूट रहे हो। और फॉर सम ऑफ यू, वाई दीज हैबिट्स, बैड हैबिट्स। यहाँ पे एडिक्शन है। मैंने कहा एडिक्शन की बात मैं तब से कर रही हूँ कि ये बैड रेपुटेशन ला रही है एडिक्शन। और कन्फर्मेशन का कार्ड आपके सामने देखिए आ गया फ्रेंड्स, और मैंने ये कार्ड आपके सामने ही लिया। कुछ है दोस्तों, और यूनिवर्स आप तक पहुँचा रहे हैं इसको। टॉक्सिसिटी,
मैंने कहा ना घर वाली बात, जो घर में कुछ ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली यहाँ कुछ टॉक्सिसिटी तो है, या तो आपकी फैमिली में हो गई है, कुछ ऐसे रिलेशन में होता है ना, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें टॉक्सिक हो जाते हैं हम लोग, वो फीलिंग्स आने लगती है, हमें हैंडल नहीं करने का मन करता या करना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग साइलेंस में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर होता क्या है, साइलेंस में जाते जाते या तो वहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं, या फिर थैंक यू कहते हैं कि गॉड अच्छा हुआ ये हुआ, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मूविंग ऑन। वहाँ से मैं हैंडल नहीं करना चाहता सिचुएशन, मतलब यहाँ मैं गिव अप भी नहीं करना कहने को मैं कह सकती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं गिव अप भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आप वहाँ से बस अपने आप को ही निकाल रहे हो, मूविंग ऑन, हट रहे हैं आप वहाँ से, ऐसी सिचुएशन है। बट यहाँ पर जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं अगर किसी सिचुएशन को बनाने के लिए तो उसको करिए। और ये रही बात बैड हैबिट्स की, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी के लिए तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आया है मैसेज फ्रेंड, अपनी इस रेपुटेशन को बचा लीजिए, वरना ये एडिक्शन, ये टैग तो लगा के जाएगा फ्रेंड्स। ये कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। आप अपनी लाइफ में एक बार झांकिए, आपको जवाब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और ये हो नहीं ये मैं ये नहीं करूँगी ये सबके लिए है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए तो आया, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग ना, तो ये कुछ लोगों को स्ट्रांगली मैसेज जा रहा है। और डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो यू कैन शेयर विथ मी, हाँ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज आया एंड कंफर्मेशन कार्ड के साथ आया है दोस्तों ये, तो ये मुझे बड़ी बात लग रही है। टू बिजी विनिंग, जीतने की एक ललक, आगे बढ़ने की एक ललक, ये आपके अंदर है और आप अचीव करेंगे, बिकॉज हियर इज़ अवार्ड, इस अवार्ड को आप देख पा रहे हैं, ये अवार्ड आप डेफिनेटली जीतोगे फ्रेंड्स। अब ये मैं ये नहीं करें कि ये इसी रूप में हो सकता है, बट यू विल विन, आप जीतोगे कुछ ना कुछ। जहाँ आप हैं प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है वहाँ पर आप कुछ अच्छे काम करें तो एप्रिसिएशन आपको मिले, कुछ प्रमोशन आपको मिले, आपकी सैलरी हाई कर दी जाए, तो ये कार्ड भी आया है और ये आपके लिए मैसेज है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने, मतलब कहते हैं ना कि जीत की तरफ आगे बढ़ने में आप कहीं ना कहीं, आप में से कुछ ही लोग, कुछ हैं ऐसे लोग जो व्यस्त हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो आपके जीवन में ये अवार्ड तो आएगा ही आएगा, ओके। ये अवार्ड डेफिनेटली आपके जीवन में आएगा, बिकॉज एक कार्ड आया है एंड आप देख सकते हैं कि इस अवार्ड को इन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये आएगा आपके जीवन में। क्लेम करिएगा इस रीडिंग को और अपनी बनाइएगा। और डेफिनेटली अगर आपको ऐसा यहाँ पे लगा ना 5 से 10% भी फ्रेंड कि आपके लिए इसमें मैसेज है, तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जोर शो करिएगा, क्योंकि इतने प्रोमिनेंट यहाँ पे मैसेज निकल के आए हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। लेट्स सी, यहाँ टैरो से भी देख लेती हूँ कि टैरो क्या कहता है। टैरो से कंफर्मेशन लिया जाए या गाइडेंस, देखती हूँ क्या यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रही आपकी पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी परफॉर्मेंस को देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जो चाह है इस अवार्ड को लेने की वो डेफिनेटली होगी। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने पेंटिकल्स को होल्ड किया। और मैंने आपसे कहा भी कि आपका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ सकती है, ये मैंने आपसे कहा भी, तो आप इस कार्ड को क्लेम करिए अपनी लाइफ में कि आप जो भी कर रहे हो फ्रेंड्स, जो भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में हैं आप, तो आपके जीवन में ये कार्ड फलित हो। क्लेम करिए, क्लेम दिस कार्ड्स, ओके। मैंने कहा ना टैरो से लेती हूँ, टैरो बताएगा क्लियर। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर मैसेजेस, और क्या है मैसेज, और क्या है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, यस फ्रेंड, पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर चाइल्डिश एनर्जी, यानी कि ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कोई तो है जो कहते हैं ना कि अपने आप को परफॉर्मेंस में, मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे यही बता रहा है
आप परफॉर्मेंस में अपने आप को झोंक रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कितनी भी उतल फुतल रहें, कहते हैं ना वो अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में रहें, लेकिन आप गिव अप नहीं करोगे, बिकॉज आपने यहाँ पे शॉट्स उठा रखा है और आपकी सोच ऊपर भी जा रही है, आपकी सोच ऊपर भी जा रही है फ्रेंड्स। आप अच्छा सोचोगे अपने लाइफ में, अच्छा सोच रहे हो, और तभी ये कार्ड्स आया है और तभी आपने इन चीज़ों का मन बनाया फ्रेंड्स। इस कार्ड को, ये दोनों ही कार्ड जो हैं क्लैरिफाई कर रहे हैं। इस कार्ड को क्लेम करिएगा दोस्तों, गिव अप नहीं करना, और विन हो रहा है, यहाँ पर भी होल्ड किया हुआ, यहाँ पे भी होल्ड किया, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ स्पेशल होने वाला है। ओके, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। यही कुछ प्रोमिनेंट मैसेजेस हैं जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं, और आपको जानने की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ गलत ना हो जाए उससे पहले यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को बचा लीजिए। ओके, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा दोस्तों, और रीडिंग को क्लेम करिएगा। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग एंड दिस इज़ ऑल योर एनर्जी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा। बाय बाय दोस्तों।